नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। कैलाश मानसरोवर पर्वत पर भारत का कब्जा, इंडियन आर्मी ने लिया अपने कब्जे में। जी हाँ, कैलाश पर्वत पर भारत का कब्जा हुआ, ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। ब्रह्मास्त्र ने निभाई है अहम भूमिका, जानेंगे इसके बारे में। और उस बीच दूसरी बड़ी अपडेट में जानेंगे, प्रधानमंत्री मोदी आज संसद के सत्र से पहले चीन को दी चेतावनी। बोले भारतीय सेनाओं के पीछे 130 करोड़ जनता की ताकत चीन के घर में घुसकर नेस्त नाबूद कर देगी दुश्मन देशों के। तीसरी बड़ी खबर जानेंगे, जहां पर आपको बता दे बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जासूसी कर रहा चीन। जी हां, अब सेना से सीधी टक्कर में हारा तो अब केवल जासूसी के सहारे चीन हुआ मारा। दरअसल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री, पत्रकार, सीजेआई समेत बड़ी हस्तियों की करवा रहा जासूसी। जाने कि इसके बारे में। और टिकटॉक को लेकर अमेरिका ने कुछ बड़ा ऐलान किया है, तो एक एक करके आपको विस्तार से खबरें जानने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह देश न केवल कोविड-19 को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को पूरी तरीके से हराने में सक्षम है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें और कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए खबरें विस्तार से लेते। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर पर्वत श्रृंखला पर इंडियन आर्मी का हुआ कब्जा। भारतीय सेनाओं ने लिया अपने अधिकार क्षेत्र में और ब्रह्मास्त्र ने दी निभाई है अहम भूमिका। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि एलएसी पर चीन को पटकनी देने के बाद भारत को अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करना पड़ा था। इस ब्रह्मास्त्र के चलते ही अब लगभग चीन से कैलाश मानसरोवर पर्वत को अपने कब्जे में लिया गया था। दरअसल आपको याद होगा कि कुछ समय पहले, आज के 102 साल पहले, कैलाश मानसरोवर पर्वत पर जब भारतीय यात्रा या भारतीय अपने धार्मिक पहलुओं को लेकर जाते थे तो वहां पर चीन उनसे टैक्स लिया करता था और चीन कभी कभी रोक भी लगा दिया करता था। लेकिन अब इंडियन आर्मी पूरी तरीके से कैलाश मानसरोवर को अपने कब्जे में ले लिया है, कैलाश पर्वत को, और कभी भी किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी। दरअसल ये जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इससे चीन तिलमिलाया हुआ है। न केवल तिलमिलाया बल्कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। कैलाश पर्वत के भारतीय सेनाओं के कब्जे में आने के बाद एक बड़ी जीत हुई है, सैन्य तरीके से जीत हुई है, और सैन्य तरीके से भारत की जीत एक के बाद एक हो रही है, जिसके बाद चीन बौखलाया हुआ है और एक दोगली नीति अब जासूसी पर उतराया जाने की, उसके बारे में भी। लेकिन अगर आप भी कैलाश पर्वत पर भारतीय सेना के कब्जे में होने के बाद गर्व महसूस करते हैं तो कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। संसद सत्र के शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दी चीन की चेतावनी। बोले आज इंडियन आर्मी के पीछे खड़ी है 130 करोड़ जनता की ताकत, चीन के घर में, दुश्मन देशों के घर में घुसकर नेस्त नाबूद कर देंगे। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की छाया के बीच सोमवार को सांसदों में 18 दिन तक चलने वाले मानसून सत्र की शुरुआत हो गई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कार्रवाई में हिस्सा लेने से पहले संसद में संवाददाताओं को संबोधित किया। चीन के साथ जारी तनाव को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं तो बड़ी हिम्मत, जज्बे, बुलंद हौसले के साथ दुर्गम पहाड़ियों पे डटे हुए हैं। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी एक स्वर में संदेश देगा कि सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है और चीन जैसे देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में इंडियन आर्मी, हमारी देश की सेना पूरी तरीके से सक्षम है। इसलिए मनोबल बढ़ाने के लिए भारतीय सेनाओं की 130 करोड़ जनता और देश की संसद सेनाओं के साथ खड़ी हुई है। इसलिए किसी भी दुश्मन देश को बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए भारत को लेकर। तो ये कहीं ना कहीं सीधी चेतावनी चीन को प्रधानमंत्री मोदी ने दे डाली है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। जापानी सत्तारूढ़ पार्टी के नए प्रमुख बने योशिहिदे सुगा, प्रधानमंत्री शिंजो आबे की लेंगे जगह। दरअसल जापान सरकार के शीर्ष प्रवक्ता योशिहिदे सुगा को सोमवार को जापान की सत्तारूढ़ पार्टी के नए प्रमुख के रूप में चुन लिया गया है। जी हां, कौन? योशिहिदे सुगा अब जापान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में उनका चुना जाना लगभग तय हो गया है और सुगा को प्रधानमंत्री शिंजो आबे के उत्तराधिकारी चुनने के लिए सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने के चुनाव में 377 वोट मिले हैं, जबकि अन्य 2 दावे
दावेदारों को 157 नोटिस मिले हैं। पिछले महीने स्वास्थ्य समस्याओं के कारण प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफे की घोषणा की थी। 71 साल के योशिहिदे सुगा वर्तमान में आबे की सरकार के मुख्य कैबिनेट सचिव हैं। 2012 में प्रधानमंत्री एबी शिंजो के सत्ता संभालने के बाद से सुगा अपने सबसे करीबी सहयोगियों में से एक रहे। सुगा से उम्मीद की जा रही है कि वो कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए शिंजो की नीतियां आगे बढ़ाएंगे और भारत सरकार के साथ भी मजबूत रिश्ते रखेंगे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, राष्ट्रपति, पीएम समेत देश की बड़ी हस्तियों की जासूसी करा रहा चीन कांग्रेस। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर उच्च तनाव जारी है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति बन चुकी है। वहीं चीन की नापाक हरकत को लेकर एक और खुलासा हुआ है। बताया गया है कि चीन की कुछ कंपनियों द्वारा भारत में जासूसी की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, सेना के वरिष्ठ अफसर से लेकर सीजीआई से लेकर उद्योगपति और उद्योगपति से लेकर वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर मीडिया घरानों की भी जासूसी कर रहा है। यानी प्रतिष्ठित लोगों की जासूसी, लगभग 10,000 ऐसे लोगों की जासूसी चीन की एक प्राइवेट कंपनी कर रही है, जो दिखाता है कि अब जब सेनाओं से सीधे सीधे मुकाबले में चीन दुम दबाकर भागा और चीन को करारी हार मिली, तो अब चीन अपना नया ट्रिक अपना रहा है और अब वो सेनाओं से सीधे लड़ के जासूसी करके अब नए तरीके का चाल चल रहा है। हालांकि चीन की ये चाल भी पूरी तरीके से उजागर हुई है और केंद्र सरकार की एजेंसियां, मोदी सरकार की एजेंसियां इसको भी पूरी तरीके से पटखनी देने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर चुके हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। अमेरिका टिकटॉक और इंकल को बेचेगी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट के प्रस्ताव को ठुकराया। टिकटॉक ने अमेरिका में अपनी कंपनी को बेचने के लिए ओरेकल को चुना है। टिकटॉक को खरीदने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल मैदान में है, लेकिन उसने ओरेकल को चुनना बेहतर समझा है। सौदे से परिचित एक सूत्र की जानकारी दी है। माइक्रोसॉफ्ट ने रविवार को घोषणा की है कि टिकटॉक ने उनकी बोली को ठुकरा दिया है। गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जासूसी चिंताओं को लेकर अमेरिका में चीनी स्वामित्व वाले टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया है। उनके लिए एक समय सीमा भी दी गई है। इसकी आखिरी तारीख 20 सितंबर है। हालांकि इस सौदे को लेकर टिकटॉक और व्हाइट हाउस ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। ओरेकल ने भी इस सौदे को लेकर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वॉलमार्ट ने रविवार को कहा है कि टिकटॉक में निवेश करने में इच्छुक है और इसके बारे में बाइटडांस और अन्य दलों के साथ बातचीत चल रही है। वॉलमार्ट माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर टिकटॉक को खरीदना चाह रहा था। ये बड़ी अपडेट। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि यूपी में अब यूपीएसएसएफ की भी कसेगी अपराधियों पर शिकंजा, बिना वारंट गिरफ्तारी का आदेश। जी हाँ, मानसून सत्र में विधानमंडल में पारित यूपी विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद ये एक अधिनियम की शक्ल लागू हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पुलिस महानिदेशक को 3 महीनों में इस यूपी विशेष सुरक्षा बल के पहले चरण को लॉन्च करने के लिए सुझाव देने का निर्देश दिया है। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए गठित किए जाने वाले इस बल में वर्तमान में 10,000 कर्मी कार्यरत रहेंगे। यूपी की विशेष सुरक्षा बल के रूप में प्रथम चरण में 5 बटालियन गठित की जाएगी, जिनके लिए कुल 1913 नए पदों का सृजन किया गया है। अहम बात यह है कि अपनी ड्यूटी स्थल पर यूपीएसएसएफ को किसी आरोपित अथवा संदिग्ध को बिना वारंट की गिरफ्तारी का अधिकार होगा। इस फोर्स का नेतृत्व डीजी स्तर का अधिकारी करेगा और 5 बटालियनों के गठन पर कुल लगभग 1700 करोड़ रुपए खर्च अनुमानित है, जिसमें वेतन भत्ते और अन्य व्यवस्थाएं भी शामिल हैं। आपको बता दें कि यूपी विशेष सुरक्षा बल राज्य में हाई ऑपरेशनल चीज़ें देखेंगी, खास करके हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, प्रशासनिक कार्यालयों, परिसरों व तीर्थस्थलों, मेट्रो रेल, हवाई अड्डों, बैंक व अन्य वित्तीय, शैक्षिक व औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा करेगा। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यूपी में इस संगठन के गठन होने के बाद कई ऐसे खूंखार अपराधी हैं जिनकी रूह भी कांपने लगी, क्योंकि बिना वारंट के ही तत्काल गिरफ्तारी होगी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। मानसून सत्र से पहले राहुल गांधी गए विदेश, कांग्रेस के नेताओं ने की बगावत, बोले खो दिया सरकार को घेरने का मौका।
संसद का मानसून सत्र सोमवार को शुरू हो गया है। कोरोना महामारी, आगामी बिहार चुनाव समेत अन्य मुद्दों के मद्देनजर इस सत्र को विपक्ष के लिहाज से अहम माना जा रहा था। इसी बीच संसद सत्र के पहले दिन भारत में कोरोना वायरस संक्रमण में 92,000 से अधिक मामले सामने पर आने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जहां एक तरफ हमला बोला, तो वही कई कांग्रेसियों ने राहुल गांधी के विदेश यात्रा को लेकर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि आज राहुल गांधी जब ऐसे समय में कांग्रेस बीजेपी सरकार विपक्ष को घेरने का समय आया, तो अब वो पूरी तरीके से सरकार को लेकर कह रहे हैं कि अब वो अमेरिका जा चुके हैं, तो ऐसे में ये टकराहट बढ़ रही है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे से नहीं हटाएंगे 48,000 झुग्गियाँ। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे रहने वाले 48,000 झुग्गी वालों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि फिलहाल वो दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे के बसों 48,000 झुग्गियों में नहीं हटाए जाएंगे। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि रेलवे, केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर बात करेंगे और 4 हफ्तों में हल निकाला जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 3 महीनों के अंदर लगभग 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आदेश दिया था। इसके बाद रेलवे ने दिल्ली इलाकों में झुग्गियों पर नोटिस भी चिपका दिया था। आपको बता दें कि ये नोटिस झुग्गियां खाली करने के लिए चिपकाया गया था। नोटिस के मुताबिक 14 सितंबर तक झुग्गियां खाली करने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया था। हम चलते हैं अगली अपडेट। लोकसभा में गूंजा बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा, सांसद रवि किशन ने कार्रवाई की मांग की। दरअसल भाजपा सांसद रवि किशन ने पड़ोसी देश से मादक पदार्थ ड्रग्स की तस्करी और फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों की ओर से इसके सेवन को लेकर एनसीबी की ओर से की जा रही जांच का मुद्दा सोमवार को लोकसभा में उठाया और दिशा में कड़ी कार्रवाई की मांग की। रवि किशन ने संसद में शून्यकाल के दौरान ये मुद्दा उठाया और कहा है कि पाकिस्तान और चीन के मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है और देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश है। उन्होंने कहा है कि हमारे फिल्म उद्योग में इनकी पैठ हो चुकी है और एनसीबी इसकी जाँच करे और एनसीबी की जाँच में कई बड़ा खुलासा होगा। बॉलीवुड में भी बड़े लोगों में भी ये ड्रग्स की तेजी के साथ पहुंच रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। तेज प्रताप के बयान ने ली रघुवंश बाबू की जान। दिग्गज नेता की मौत के बाद लालू के लाल पर चौतरफा हमले शुरू हो गए हैं। जी दरअसल रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद बिहार में जहां शोक की लहर दौड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी नेता के निधन पर सियासत शुरू हो गई है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान देते हुए रघुवंश बाबू के निधन का कारण तेज प्रताप यादव का बयान बताया। जीतन राम मांझी ने तेज प्रताप के एक बयान को रघुवंश प्रसाद सिंह की मौत का कारण बताया। मांझी ने सवाल खड़ा किया है कि जब सीएम तेजस्वी यादव सहित तमाम लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे, तो फिर तेज प्रताप क्यों नहीं पहुंचे? श्रद्धांजलि देने नहीं जाना उनकी संस्कार को दिखाता है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि तेज प्रताप ने रघुवंश प्रसाद सिंह के आरजेडी में जाने की तुलना समुद्र से लोटा भर पानी निकालने से की थी। रघुवंश बाबू इस बयान की पीड़ा सह नहीं पाए जिसने उन्होंने ये बातें, इससे उनकी निधन हो गया। तो ये बड़ी अपडेट है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, चंडीगढ़ में कंगना रनौत की लैंडिंग, बोली मुंबई में आतंकी प्रशासन का बोलबाला है। जी हाँ, अभिनेत्री कंगना रनौत सोमवार को मुंबई से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची। वो हिमाचल प्रदेश में अपने गृह नगर मनाली के लिए यहां से रवाना हुई। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया और आपको बता दें कि वहां से वो सीधे मनाली के लिए रवाना हुई है। लेकिन रवाना होने से पहले उन्होंने बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि उन्होंने स्पष्ट तरीके से शिवसेना सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि शिवसेना सरकार आज हमारी सिक्योरिटी, अब मैं तो कहती हूँ कि पीओके पूरी तरीके से पीओके बन चुका है। मुंबई में एक बार फिर से दोहराऊंगा, उन्होंने कहा कि कंगना बुलडोजर चलाने की बात को उन्होंने कहा कि हम इसको लंबा कानून तक उठाएंगे। लेकिन आज शिवसेना सोनिया सेना बन चुकी है और सोनिया सेना होती मुंबई में आतंकी प्रशासन का बोलबाला हो गया है। ये स्पष्ट तरीके से कंगना रनौत ने एक बार फिर से शिवसेना यानी सोनिया सेना की सरकार पर हमला बोला है। हम चलते हैं अगली अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही, मीनाक्षी लेखी, अनंत हेगड़े और प्रवेश वर्मा से 25 सांसद कोरोना पॉजिटिव। जी हाँ, जैसे कोविड-19 का कहर इस वक्त देश के अपने चरम पर चल रहा है। इसी क्रम में संसद के मानसून सत्र के पहले दिन बड़ी खबर सामने आई है। मीनाक्षी लेखी, अनंत हेगड़े, प्रवेश वर्मा सहित 25 सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गौरतलब है कि मानसून सत्र को लेकर काफ़ी तैयारियां हो गई हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी तैयारियों का जायजा खुद लिया। मिली जानकारी के मुताबिक मानसून सत्र के पहले दिन दोनों सदनों के 25 सांसदों का कोविड टेस्ट कराया गया, जिनमें से 17 सांसद और 8 राज्यसभा सांसद पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट। 40 लाख बेरोजगारों को आधी सैलरी मिलने का हुआ रास्ता साफ। जी हाँ,
कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बेरोजगार हुए कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। श्रम मंत्रालय ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्य कर्मचारियों बेरोजगारों को आधा वेतन यानी करीब 50% बेरोजगारी भत्ता देने के फैसले का अधिसूचित कर दिया है। इस निर्णय से करीब 40 लाख कामगारों को फायदा होगा। सरकार के नियम में बदलाव करते हुए कोरोना संकट में नौकरी गंवा चुके औद्योगिक कामगारों को 3 महीने तक 50% तक रोजगार भत्ता देने का फैसला किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये फायदा उन कामगारों को मिलेगा जिनकी इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर तक नौकरी चली गई है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ICICI द्वारा संचालित योजना है। महामारी के दौर में नौकरी गंवाने वालों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही दोस्तों। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें आज तेजस्वी यादव, जी हाँ, दरअसल बिहार में तेजस्वी का लगा पोस्टर, लालू हुए गायब। आरजेडी की पोस्टर से लालू गायब, तेजस्वी की एंट्री। दरअसल तेजस्वी के पिता लालू यादव मां राबड़ी देवी के शासनकाल में चस्पा हुआ जंगल राज का धब्बा डराने लगा है। चुनावी समर में तेजस्वी के इस सवाल का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि उन्होंने खुद ही इसकी एक बड़ी वजह दे दी है। पटना में आरजेडी ऑफिस के बाहर लगी बड़ी सी होर्डिंग लालू राबड़ी दोनों गायब हैं। ऐसे में अब विपक्षी एक तरफ जहां इसका निशामला बोल रहे हैं कि अब जो अपने पूर्वजों को भूल गया वो बिहार क्या चलाएगा, तो दूसरी तरफ दूसरा विपक्ष हमलावर है कि लालू और राबड़ी के जंगल राज की बात कहकर एक बार फिर से आरजेडी को घेर रहा है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे आज आरजेडी चारों तरफ से घिर चुकी है और तेजस्वी यादव भी पूरी तरीके से घिर चुके हैं। तो दोस्तों फिलहाल दिन भर की फटाफट बड़ी खबर मिलना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।